सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं और मेल और फीमेल ऑर्गन्स फॉर्म होती हैं। किसी किसी फ्लावर में, सेम फ्लावर में मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, बाइसेक्सुअल होता है। और पपाया, कुकुरबिटेसी, कोई कोई ऐसे भी हैं जिसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग। फ्लावर में सेपल होता है, सभी जानते हैं हम। पेटल्स होते हैं, कलरफुल होते हैं पेटल्स, फ्रेगनेंट भी होते हैं जिससे कि इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है फ्लावर अपनी तरह। फिर ये दोनों पार्ट्स को हटा दिया जाए, अंदर का पार्ट जो होता है दैट इज द मेन सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये वाला पार्ट है ना। अब ये देखो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से बनाया भी है मैंने। ये जो येलो पार्ट है दैट इज पोलन, जो कि हाथ में लग जाता है। वो कहाँ से निकला? ये एंथर से निकला। एंथर के अंदर पोलन फॉर्म होता है और एंथर जो है वो फ्लावर से जिस स्टॉक से जुड़ा रहता है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन कहलाते हैं, यानी कि मेल पार्ट हुआ। मेल पार्ट को एंड्रोशियम भी कहते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, तो ये हो गया मेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर स्टिग्मा है जो कि स्टिकी होता है और थोड़ा रफ होता है, ताकि पोलन वहाँ पे गिरे तो चिपक सके अपने आप को, वहाँ पर एक स्टेज देता है वो पोलन को। उसके बाद फिर स्टाइल होता है जो कि नीचे जाकर ओवरी से कनेक्ट करता है स्टिग्मा को। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, these three are मेन फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फीमेल पार्ट को गाइनोशियम भी कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। ये तीनों नाम है, तो इन तीनों नाम को अलग अलग कोई यूज करे तो कंफ्यूज नहीं होना है, दे आर ऑलमोस्ट सेम। अब हम ओवरी का स्ट्रक्चर समझें और पॉलिनेशन को समझें। तो पॉलन में क्या होता है? पॉलन का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लें, बहुत छोटा होता है पॉलन, दिख ही रहा है कितना छोटा है ना। और ये येलो येलो पूरा हाथ में लग जाता है जैसे ही इसको करते हैं। तो पॉलन जो है, एक पॉलन इस तरह से गोल होता है, लगभग, थोड़ा सा रफ भी हो सकता है ऐसे ऐसे, है ना। और उसके अंदर एक और पार्ट होता है और उसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। अभी इतना समझे, दो न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस और एक होता है, न्यूक्लियस के लिए एन लिख देते हैं, और एक होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जब पोलन यहाँ गिरता है तो कौन सा पोलन जर्मिनेट करेगा, आगे बढ़ेगा? तो वो पोलन ये स्टाइल सेलेक्ट करता है। हेल्दी होना चाहिए, सेम स्पीसीज का भी होना चाहिए। दूसरे स्पीसीज का पोलन यहाँ पे गिर के जर्मिनेट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर जब सेम स्पीसीज का पोलन जर्मिनेट आता है और यहाँ पर चिपक जाता है, तो उसके बाद किसी फ्लावर में यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जो एक खास तरह का केमिकल सब्सटेंस छोड़ता है। उस केमिकल सब्सटेंस की वजह से ये इस अपने रास्ते को पहचानता है और उस केमिकल सब्सटेंस की तरफ बढ़ता है पोलन। तो ये केमिकल सब्सटेंस के थ्रू आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। जैसे प्लांट्स फ्लावर की सूरज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। तो उसी तरह केमिकल सब्सटेंस से अट्रैक्ट होकर उस तरफ बढ़ना कीमोट्रोपिज्म। जब ये जमने लगता है और यहाँ आकर तो क्या होता है, ये वाला पोर्शन टूट जाता है, एक्साइन, और ये अंदर वाला पोर्शन कहलाता है इंटाइन। तो ये वाला पोर्शन जो है ऐसे करके बढ़ने लगता है और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो आगे आगे चलता है और जनरेटिव न्यूक्लियस उसके पीछे पीछे चलता है। ट्यूब न्यूक्लियस रास्ता दिखाता है, ऐसा उसका नाम है ट्यूब न्यूक्लियस। वही ट्यूब में आगे आगे बढ़ता है, ट्यूब फॉर्मेशन होते रहता है, ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे चलते रहता है और जनरेटिव न्यूक्लियस उसको फॉलो करते चलता है। अब इस रूट को हम यहाँ पे अगर बनाते हैं तो मान लो पोलन यहाँ गिरा, ठीक है ना। अब इस पोलन में ट्यूब फॉर्मेशन हुआ और ये ट्यूब आगे बढ़ना शुरू किया, इस तरह से वो आगे बढ़ना, ठीक है ना। इस तरह से ट्यूब
आगे बढ़ रहा है। और उसके अंदर एक तो है ट्यूब न्यूक्लियस और उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा है जनरेटिव न्यूक्लियस। दोनों हैप्लॉइड है, एन, है ना। अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस इसको आगे आगे फॉलो कर रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पहुंच गया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, और जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पहुंच गया। यहाँ जाके ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, अपने आप को उसका काम पूरा हो गया और वो उसने जनरेटिव न्यूक्लियस को जगह पे पहुंचा दिया। और इसी बीच में क्या होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस दो में ब्रेक हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। माइटोटिक डिवीजन होता है क्योंकि पहले से ही एन है ना, इसमें क्रोमोसोम नंबर्स, तो वो माइटोटिक डिवीजन होता है, दो जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाते हैं। दो जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाते हैं, न्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि पहले से एक मियोटिक डिवीजन में एक न्यूक्लियस बनता है, फिर ये है ओव्यूल। एक फ्लावर में ओवरी एक ही रहेगा, ठीक है ना, एक फ्लावर में ओवरी एक ही रहेगा, लेकिन ओव्यूल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मटर में ढेर सारे बीज बनते हैं, जितने ओव्यूल्स होंगे उतने सारे जल ये फर्टिलाइजेशन होते उतनी बार, उतने ओव्यूल्स बनते हैं। तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस पहले था, उसने फिर डिवाइड किया और माइटोटिक डिवीजन उसमें हुआ क्योंकि वो हैप्लॉइड नंबर था, और उसमें 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। और 8 न्यूक्लियस फिर धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह से। तो बीच वाले को थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं, ठीक है। ये देखो, एक ही साइटोप्लाज्म सब शेयर कर रहे थे, फिर उसके बाद ये अलग अलग चले गए, तो ये हो गए एंटीपोडल सेल्स, इनका कोई काम नहीं होता फिर आगे, माने हमारे काम का भी नहीं है, ये एंटीपोडल हो गए। और ये हो गए दो किनारे वाले सिनर्जिड्स, इनको कहते हैं सिनर्जिड्स, रास्ता दिखाने वाले, है ना, शोइंग द पाथ, सिनर्जिड्स। ये और ये सिनर्जिड्स। और बीच वाला जो हो गया वो हमारा एग एपरेटस या एग, कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारा बीच वाला है, स्पेशल जो है, दिस इज एग एपरेटस, एग एपरेटस। और बीच में ये जो दो हैं इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियस, ठीक है ना। और ये हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ तक आया, यहाँ तक तो ट्यूब न्यूक्लियस ने रास्ता दिखा दिया था। अब इसके आगे बढ़ने पर क्या होगा भाई, इसके आगे बढ़ने पर यहाँ से जब इसके आगे बढ़ने पर यहाँ से सिनर्जिड इसको रास्ता दिखाएगा, इसलिए वो सिनर्जिड में ही जाएगा पहले। और वो जब रास्ता दिखाएगा तो उसके बाद एक इनमें से जनरेटिव न्यूक्लियस नंबर 1 यहाँ आके इसके न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा, इस एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा और यहाँ पे बनाएगा जाइगोट, है ना। तो एग प्लस जनरेटिव न्यूक्लियस, ये क्या बनाएंगे, जाइगोट, ठीक है। और यहाँ दूसरा जो न्यूक्लियस है वो अपना रास्ता यहाँ से सिनर्जिड के थ्रू, सिनर्जिड क्योंकि रास्ता दिखाता है, होते हुए चला जाएगा इधर और यहाँ आके इनके साथ फ्यूज हो जाएगा, इन तीनों के साथ फ्यूज होकर सिंगल एक सेल बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पोलर न्यूक्लियर प्लस जनरेटिव न्यूक्लियस दूसरा वाला नंबर 2, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन, तो ये हो जाता है ट्रिपल फ्यूजन। और क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही मेल और फीमेल सेल न्यूक्लियस का, तो इसीलिए यहाँ पर भी एक फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन नंबर 2 यहाँ पर हुआ और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ था, दिस इज फर्टिलाइजेशन नंबर 1। तो एक यहाँ और एक यहाँ, 2 फर्टिलाइजेशन हुए, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसको हम कहते हैं डबल
फर्टिलाइजेशन। तो ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दो मेन पॉइंट है। पॉलिनेशन एंथर से पोलन का निकलना और स्टिग्मा पे जाना। अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गया तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गया तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दो तरह के हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद पोलन ट्यूब का फॉर्म होना, ट्यूब न्यूक्लियस का आगे जाना, जनरेटिव न्यूक्लियस का पीछे आना, फिर जनरेटिव न्यूक्लियस का दो में डिवाइड हो जाना, और फिर यहाँ से एक का जनरेटिव न्यूक्लियस का यहाँ पर इस एक के साथ जाके फर्टिलाइज होना, जाइगोट फॉर्मेशन करना, और दूसरे न्यूक्लियाई का यहाँ जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होना, ट्रिपल फ्यूजन होना, और क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पर और दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पे तो डबल फर्टिलाइजेशन होना, ये इसमें मेन है। तो ये वाला बनेगा जाइगोट, यानी आगे का सीड, जो कि हम बीज के रूप में मटर चना ये सब खाते हैं ना, तो उसका एम्ब्रियो, उसका ये बनेगा एम्ब्रियो, यानी कि जब उसको हम बोएंगे तो ये नए प्लांट के पार्ट्स में डेवलप होगा, रूट और शूट, उसके अंदर प्लूम्यूल और रेडिकल रहेगा, और ये वाला पार्ट रहेगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला पार्ट, हाँ, और ये आगे जाके उसको नरिशमेंट देगा। जब हम उसको बोएंगे तो उस सीड को पहला नरिशमेंट ये वाला पार्ट देगा, और ये सारा फ्रूट में चेंज हो जाएगा। तो फ्रेशी, पल्पी या छिलका, ये सारा पार्ट फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 134-135 टेक्स्ट बुक का। ओके।